तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 2.12 है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस वेक्टर h इज इक्वल टू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो आपका क्वेश्चन आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है और इसे रेक्टेंगुलर में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्फेरिकल से करेंगे क्या, सिलेंड्रिकल में करेंगे और फिर सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में करेंगे। तो स्टार्ट करें हम। तो जो हमारा जो ये है h इज इक्वल टू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो मैग्नीट्यूड को अभी रहने देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं। कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर को सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो ए आर ए रो को वहाँ पे ले जाएंगे तो ए आर पे, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन है साइन थीटा ए रो, ओके। फिर ए जेड को ए आर पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड प्लस साइन थीटा। अब ए थीटा है ना, तो ए रो को ए थीटा पे ले जाएंगे, कितना एंगल है थीटा, तो ये कॉस थीटा ए रो। उसके बाद ए जेड को ए थीटा पे ले जाएंगे तो 90 प्लस थीटा है ना, तो ये माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। अब जो ए रो कंपोनेंट है यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लें हम, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए जेड कंपोनेंट इधर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा ना, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। तो हमने अभी क्या किया, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल किया। अब हमें करना क्या है, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर। सिर्फ हम इस डायरेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये कॉस थीटा साइन थीटा कितना रूट हो गया ना, ये चूंकि दोनों सेम है, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। अब ये यूनिट वेक्टर ए रो को अब हम इसका यूज करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है ना। तो क्या हो जाएगा ये कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई, इसका यूज करके हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए जेड। तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल में और रेक्टेंगुलर में दोनों सेम होता है ना। अब सबसे आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स, ओके, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। तो हमने क्या किया, इसको मैंने रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिया, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को मैंने अभी चेंज नहीं किया है। तो अब हम इस फिगर का और इस फिगर का यूज करेंगे। 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसमें रो बाई आर, साइन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा के आधार बट्टा करना, तो ये हो जाएगा आपका जेड बाई आर इंटू साइन थीटा रो बाई आर, कॉस फाइव क्या हो जाएगा इसमें एक्स बाई रो यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2 कॉस थीटा, फिर उसी तरह तो जेड बाई 2 इंटू जेड बाई आर साइन थीटा रो बाई आर साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा वाई बाई रो यूनिट वेक्टर ए वाई। कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा रो स्क्वायर बाय सॉरी कॉस स्क्वायर आधार बटा जेड बाई आर, तो जेड स्क्वायर बाय रो स्क्वायर
है ना, नहीं कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, यूनिट वेक्टर ए जेड। अब जो है इसमें रो रो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2xz बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस इसमें रो रो कैंसिल हो गया तो 2zy बाई आर स्क्वायर प्लस इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया था। ओके, अब सब में क्या है आर स्क्वायर कॉमन है ना, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ 1 बाई आर स्क्वायर तो क्या होगा 2xz यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2zy यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। अब क्या होगा h इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप रो स्क्वायर प्लस इस ट्रायंगल से आर स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, 2xz यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2zy यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर को इससे क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ओके, अब इसमें और चेंज कर सकते हैं रो स्क्वायर क्या होगा इस ट्रायंगल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xz यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2yz यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, यूनिट वेक्टर यहाँ ए जेड छूट गया था। ओके, ये आपका एच आ गया किसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आपने क्या किया जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेक्टर था उसको आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया। थैंक यू।